वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट चैप्टर को आज से हम लोग कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे पढ़ना। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है सीबीएसई के अकॉर्डिंग 2023 और 24 के लिए, वो फर्स्ट चैप्टर है हमारा सॉल्यूशन। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो है हमारा सॉल्यूशन। पहले हम लोग ये देखेंगे कि इसमें हम लोग कौन कौन से टॉपिक हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे, कौन कौन से टॉपिक हम लोग इसमें पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग इसको आगे स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो इसमें टॉपिक आता है हमारा, सबसे पहले जो टॉपिक आता है जिसके विषय हम लोग जानेंगे, सबसे पहले आता है टॉपिक मेरा इंट्रोडक्शन। इसमें हम लोग क्या समझेंगे कि सॉल्यूशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट होते हैं, ये सारी चीजें। दूसरा जो पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, इसमें दूसरा जो पॉइंट है उसको हम लोग कहेंगे कंसंट्रेशन टर्म। क्या कहेंगे? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन टर्म, जो हमारे कंसंट्रेशन टर्म है उनको हम लोग डिस्कस करेंगे सेकेंड पॉइंट में। थर्ड हमारा जो पॉइंट क्या होगा, थर्ड पॉइंट होगा हमारा सॉल्वेबिलिटी। सॉल्वेबिलिटी हमारा रूल आ जाता है हेनरीज लॉ। क्या जाता है हमारा, इसको लोग कहते हैं हेनरीज लॉ। थर्ड में हमारा जाता है हेनरीज लॉ। इसी को हम लोग कहेंगे सॉल्वेबिलिटी। क्या कहेंगे? सॉल्वेबिलिटी। हेनरीज लॉ के बाद हमारा फिर आएगा वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर में हमारा अगर हम लोग देखेंगे तो वेपर प्रेशर तो हमारा आता है जिसको हम लोग कहते हैं लिक्विड और लिक्विड मिक्सचर। क्या कहेंगे हम लोग इसको? लिक्विड और लिक्विड मिक्सचर। लिक्विड लिक्विड मिक्सचर। लिक्विड और लिक्विड मिक्सचर। अगला जो पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर वो फर्स्ट हमारा ये हो जाएगा, सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ और फिफ्थ। फिफ्थ हमारा जो पॉइंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग कहते हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या कहेंगे? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज 6 नंबर पे करते हैं। 5th नंबर हम लोग करते हैं आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन वेपर प्रेशर से रिलेटेड है, तो इसके बाद ही जस्ट अच्छा रहेगा। इसके बाद अगर 6 नंबर पॉइंट हम लोग देखेंगे, 6 नंबर पॉइंट हमारा होगा कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। क्या होगा? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है सॉल्यूशन चैप्टर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी हमारे 4 पॉइंट है, वही 4 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो 4 पॉइंट हमारे दिए गए हैं वही 4 पॉइंट हमारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम पहले पॉइंट को नाम लेंगे होगा रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। सेकेंड पॉइंट अगर हम लोग देखेंगे, देखो पॉइंट आगे पीछे हो सकते हैं, अगर सेकेंड पॉइंट हम लोग देखेंगे, सेकेंड पॉइंट होगा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्लियर। जो थर्ड पॉइंट हमारा होगा वो होगा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। क्या होगा? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। देखो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। जो लास्ट होगी हमारी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, उसको लोग कहते हैं ओस्मोटिक प्रेशर। क्या कहते हैं? ओस्मोटिक प्रेशर। ये हमारी 4 कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज अ सॉल्यूशन चैप्टर के अकॉर्डिंग। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी में ही आता है। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं न्यूमेरिकल बेस, वो इसी 4 कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी से ही आएंगे, ठीक है। इसके बाद जो 7 नंबर पॉइंट होगा हमारा, जो 7 नंबर होगा, 7 नंबर को हम लोग कहेंगे, अगर 7 नंबर पॉइंट हम लोग देखेंगे तो हमारा होता है एबनॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। क्या होता है? एबनॉर्मल
कॉलिगेटेड abnormal colligated property। लास्ट पॉइंट हम लोग ये पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे किसके विषय में, इंट्रोडक्शन। पहले हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर्ड होता है, कितने टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं, हम लोग कैसे किस कंपोनेंट से मिलकर सॉल्यूशन फॉर्म होते हैं। सेकेंड हम लोग देखेंगे किसी कंसंट्रेशन टर्म कि कोई भी सॉल्यूशंस को कितने कंसंट्रेशन टर्म हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमारा पॉइंट है सॉल्वेबिलिटी। सॉल्वेबिलिटी मतलब सॉल्यूट पार्टिकल्स ज्यादा होंगे कि सॉल्वेंट पार्टिकल्स ज्यादा होंगे, तो इसी से हम लोग कहते हैं हेनरीज लॉ। क्या कहते हैं हम लोग उसको, हेनरीज लॉ। फिर फोर्थ पॉइंट हमारा होगा वेपर प्रेशर या लिक्विड लिक्विड मिक्सचर, वेपर प्रेशर या लिक्विड लिक्विड मिक्सचर। फिफ्थ पॉइंट हमारा होगा आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, मेंस में भी आते हैं और नीट में भी आते हैं। एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन इसमें 100% आएंगे और बोर्ड में भी आते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से क्वेश्चन 100% आता है, किसी भी एग्जाम में आप उठा के देख लीजिए, कोई ना कोई क्वेश्चन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से 100% आएगा, क्योंकि 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। फर्स्ट है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, सेकेंड है इवैल्यूएशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड फोर्थ हमारी ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। लास्ट जो पॉइंट है इसलिए है एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। अपना पहला टॉपिक है, हमारा जो पहला टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन। हम लोग पहला पॉइंट जो हम लोगों का है, पहले हम लोग वो देखते हैं, वो हमारा है इंट्रोडक्शन। क्या है हम लोगों का फर्स्ट पॉइंट है हमारा इंट्रोडक्शन। तो पहले हम लोग ये समझते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है, कि सॉल्यूशन कौन कौन से कंपोनेंट से मिलकर फॉर्म होते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आता है इंट्रोडक्शन में, हम लोग सॉल्यूशन को डिफाइन करेंगे। क्या करेंगे, सॉल्यूशन को डिफाइन करेंगे। हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, सॉल्यूशन को अगर हम लोग देखेंगे, क्या लिखेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर, या हम लोग ये लिखेंगे होमोजीनियस, ठीक है, फिजिकल मिक्सचर, होमोजीनियस फिजिकल मिक्सचर। ठीक है, होमोजेनियस फिजिकल मिक्सचर लिखेंगे, या फिजिकल मिक्सचर में क्या होगा, जो फिजिकल मिक्सचर होगा वो 2 और मोर सब्सटेंस, होमोजेनियस फिजिकल मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस, 2 और मोर सब्सटेंस। ठीक, 2 होंगे या 2 से अधिक सब्सटेंस होंगे। ठीक है, लेकिन वो कौन सा फिजिकल मिक्सचर, कौन सा मिक्सचर होगा, होमोजेनियस फिजिकल मिक्सचर होगा। ठीक, 2 और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड सॉल्यूशन, इज कॉल्ड सॉल्यूशन। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सॉल्यूशन। ये चीज ध्यान रखना है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो जितने भी सॉल्यूशंस होते हैं हम लोग लिखेंगे एवरी सॉल्यूशन, एवरी सॉल्यूशन कंसिस्ट। देखो जितने टाइप कोई भी सॉल्यूशंस होंगे, जितने भी सॉल्यूशंस हो, ठीक है, एवरी सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ solvent and solute, solvent and solute। देखो कितने भी सॉल्यूशन होंगे वो हमारे 2 कंपोनेंट कंसिस्ट करेंगे, एक होगा सॉल्वेंट और एक होगा हमारा सॉल्यूट। क्लियर, एवरी सॉल्यूशन कंसिस्ट सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। क्लियर, अब देखो जब कोई सॉल्यूशन हमारा फॉर्म होता है, जब भी कोई सॉल्यूशन हमारा फॉर्म होगा, जैसे लगेगा सॉल्यूशन, तो 2 कंपोनेंट से मिलकर बनेगा, एक सॉल्वेंट होगा और एक हमारा सॉल्यूट होगा। कौन कौन सा होगा, एक होगा हमारा सॉल्वेंट और एक हमारा पार्टिकल्स कौन सा होगा, सॉल्यूट। कौन सा होगा, सॉल्यूट। कोई भी सॉल्यूशन होगा तो हमारा 2 पार्टिकल्स से, 2 कंपोनेंट से मिलकर बनेगा, एक कंपोनेंट होगा मेरा सॉल्यूट और एक कंपोनेंट होगा मेरा सॉल्वेंट। कौन सा होगा, सॉल्वेंट। ठीक है, एक कंपोनेंट होगा सॉल्वेंट और एक कंपोनेंट होगा मेरा सॉल्यूट, तभी हमारा कोई भी सॉल्यूशन फॉर्म होगा। अब देखिएगा सॉल्वेंट और सॉल्यूट 2 वर्ड आए, सॉल्वेंट लार्ज अमाउंट, सॉल्यूट स्मॉल अमाउंट। स्मॉल अमाउंट। क्लियर, जब हम सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं जिसकी अमाउंट कम होगी वो हमारा क्या कहलाएगा, सॉल्यूट,
और जिसकी अमाउंट ज्यादा होगी वो हमारा कहलाएगा सॉल्वेंट। क्या कहलाएगा? सॉल्वेंट। जैसे सपोज हमने 10 ग्राम शुगर लिया, क्या लिया? शुगर C12H22O11। 10 ग्राम शुगर लेने के बाद हमने इसको 1000 ml लीटर में डिसॉल्व किया। वाटर और सॉल्वेंट हमारा क्या होगा? वाटर। तो जिसकी अमाउंट लो होगी, मतलब जिसकी अमाउंट स्मॉल अमाउंट होगी, वो हमारा क्या कहलाएगा? सॉल्वेंट। तो शुगर यहाँ पे हमारी क्या होगी? सॉल्यूट। क्या होगी मेरी? सॉल्यूट। और वाटर हमारा यहाँ पे क्या होगा? सॉल्वेंट। क्या होगा? सॉल्वेंट। क्लियर? अब देखो इसको एक तरीके से और कैसे समझ सकते हैं, हम इसको अल्फाबेटिकली और समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं? अल्फाबेटिकली। तो देखो यहाँ पे सॉल्वेंट में कितने अल्फाबेट हैं? 1 2 3 4 5 6 7। लार्ज अमाउंट में 7 है सॉल्वेंट में। क्लियर? सॉल्यूट में देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कितने हैं? 6। क्लियर? तो हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं, जिसकी अमाउंट ज्यादा होगी वो सॉल्वेंट कहलाएगा, जिसकी अमाउंट कम होगी वो सॉल्यूट कहलाएगा। मोर देन अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट, लेस देन अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्यूट। ये तो हमारे कंपोनेंट होते हैं कोई भी सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए। अब इसी में एक टॉपिक और हमारा आता है जिसको हम लोग कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। क्या कहेंगे हम लोग? बाइनरी सॉल्यूशन। अब लोग समझते हैं बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है। देखो, बाइनरी सॉल्यूशन हमारा वो सॉल्यूशन होता है जो केवल 2 कंपोनेंट कंसिस्ट करेगा। कंसिस्ट ओनली 2 कंपोनेंट्स। क्या लिखेंगे हम लोग इसमें? कंसिस्ट ओनली 2 कंपोनेंट। कंसिस्ट ओनली 2 कंपोनेंट्स। ठीक, कोई भी सॉल्यूशन से अगर हम लोग प्रिपेयर करेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन हमारा वो सॉल्यूशन होगा जो केवल 2 कंपोनेंट कंसिस्ट करेगा। ठीक, एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट। ठीक है, उसी को हम लोग कहेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। तो कहेंगे हम लोग उसको बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, एक्यूरेट देखेंगे सॉल्यूशंस मेरे 3 टाइप के होंगे: गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड सॉलिड सॉल्यूशन। गैसेस के 3 टाइप होंगे, लिक्विड के 3 टाइप्स होते हैं और सॉलिड के 3 टाइप्स होते हैं। तो इसीलिए टोटल सॉल्यूशन हमारे कितने हो जाते हैं? 9 टाइप। 3 टाइप के हो जाते हैं, 9 टाइप के। ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स। किसके अकॉर्डिंग? ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल। तो सॉल्यूशंस हमारे कितने टाइप्स के हो जाते हैं? 9 टाइप्स के। कितने टाइप्स के हो जाते हैं हमारे सॉल्यूशन? 9 टाइप्स के। क्लियर? ठीक है। अब देखो, इसमें जो सबसे पहला पॉइंट आता है, अगर सॉल्यूशंस हम लोग देखेंगे, सॉल्यूशंस में सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है जब सॉल्वेंट हमारा क्या हो? गैस हो, और सॉल्यूट भी हमारी क्या हो? गैस हो। मतलब जो लोएस्ट अमाउंट होगी वो भी हमारी गैस हो और लार्जेस्ट अमाउंट वो भी हमारी क्या हो? गैस हो। ठीक, तो उसमें दोनों गैसों का मिक्सचर होगा। क्या होगा? 2 गैसों का मिक्सचर होगा, जिससे हम लोग लिखेंगे मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। 2 गैसों का मिक्सचर होगा, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। क्या होगा? मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, जिसमें ऑक्सीजन अमाउंट कम होगी और नाइट्रोजन अमाउंट ज्यादा होगी। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। सॉल्यूट पार्टिकल्स भी गैस है और सॉल्वेंट पार्टिकल्स भी हमारा क्या है? गैस है। क्या है? गैस है। पर सेकेंड पॉइंट हमारा आता है सॉल्वेंट हमारा गैस है और सॉल्यूट हमारा क्या हो? लिक्विड। क्या हो हमारा? लिक्विड। सॉल्वेंट गैस हो और सॉल्यूट हमारा क्या हो? लिक्विड। तो इसका एग्जांपल आएगा मिक्स्ड विद क्लोरोफॉर्म विद नाइट्रोजन। क्लोरोफॉर्म विद नाइट्रोजन। क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड होगी नाइट्रोजन के साथ। इसके साथ? नाइट्रोजन के साथ। तो वो हमारा एग्जांपल होगा गैस और लिक्विड का। इसका एग्जांपल होगा गैस और लिक्विड का। क्लियर? जिसमें गैस अमाउंट ज्यादा होगी और लिक्विड अमाउंट कम होगी। ठीक, अगला हमारा आता है गैस और सॉलिड का। इसका आएगा हमारा नेक्स्ट गैस और सॉलिड का। अगला जो है हमारा गैस और सॉलिड का, कैंपर इन नाइट्रोजन गैस। जो कैंपर होगी वो सॉलिड होती है, जिसमें होगी नाइट्रोजन गैस। जिसमें होगी नाइट्रोजन गैस, तो हम लोग लिखेंगे कैंपर इन नाइट्रोजन गैस। जिसमें कैंपर होगा मेरा सॉलिड स्टेट और गैस होगी, नाइट्रोजन होगी मेरी गैसियस स्टेट में। इसमें होगी गैसियस स्टेट में। तो ये 3 टाइप हो गए हमारे गैसियस सॉल्यूशन के। ठीक है, ये 3 टाइप हो गए हमारे किसके? गैसियस सॉल्यूशन की। अब हमारा जो अगला पॉइंट आता है, अगला पॉइंट हमारा लिक्विड सॉल्यूशन। क्या है? लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन भी 3 टाइप के होंगे। पहला जो सॉल्वेंट हमारा क्या होगा? लिक्विड होगा। तो सॉल्यूट हमारा क्या होगा? गैस। क्या होगा? गैस। इसमें क्या है? ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर। ऑक्सीजन डिसॉल्व इन
वाटर, जो वाटर होगा वो लार्जेस्ट अमाउंट में होगा, गैस होगी वो लोएस्ट अमाउंट में होगी, तो हम लोग क्या लिखेंगे ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर। क्लियर, ये एग्जांपल हो गया। अगला है हमारा लिक्विड भी सॉल्वेंट होगा, लिक्विड भी सॉल्वेंट होगा और लिक्विड ही सॉल्यूट होगा। हम सीधे कह सकते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों किस स्टेट में होंगे, लिक्विड स्टेट में। किस स्टेट में होंगे, लिक्विड स्टेट में। इसका सबसे फेमस एग्जांपल है एथेनॉल डिसॉल्व इन वाटर। एथेनॉल डिसॉल्व इन वाटर, मतलब एथेनॉल को लोग लिकर कहते हैं। कोई भी लिकर जब वाटर डिसॉल्व होती है तो उसमें जो लिकर होती है उसकी अमाउंट कम होती है, वाटर की अमाउंट ज्यादा होती है, तो उसको लोग क्या कहेंगे, एथेनॉल डिसॉल्व इन वाटर। दोनों किसके एग्जांपल होंगे, लिक्विड और लिक्विड के। इस केस में दोनों हमारे लिक्विड स्टेट में होंगे। किस स्टेट में होंगे, लिक्विड स्टेट में। क्लियर। अगला हमारा है लिक्विड और सॉलिड, जिसमें सॉलिड भी सॉलिड हो और सॉल्यूट हमारा सॉलिड हो और सॉल्वेंट हमारा क्या हो, लिक्विड। इसका एग्जांपल हो जाएगा ग्लूकोज डिसॉल्व इन वाटर। ग्लूकोज की जगह हम लोग लिख सकते हैं शुगर, शुगर लिख सकते हैं, सॉल्ट भी लिख सकते हैं। शुगर भी हमारी डिसॉल्व होगी वाटर में, जिसमें शुगर हमारी लोएस्ट अमाउंट में होगी और वाटर हमारा लार्जेस्ट अमाउंट में होगा। ठीक है। अगला हमारा लिखा है सॉलिड सॉल्यूशन। क्या है मेरा, सॉलिड सॉल्यूशन। जब सॉल्वेंट हमारा क्या होगा, सॉलिड होगा और सॉल्यूट हमारा क्या होगा, गैस होगा। क्या होगा, गैस होगा। तो हम लोग इसमें एग्जांपल ले लेंगे सॉल्यूशन ऑफ, क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। पैलेडियम एक सॉलिड है जो मेटल स्टेट में होता है, हाइड्रोजन हमारी एक गैस है जो गैसीय स्टेट में होती है। ठीक है। अगला हमारा क्या है, जब सॉल्वेंट हमारा सॉलिड होगा, क्या होगा, सॉलिड होगा और सॉल्यूट हमारा क्या होगा, लिक्विड होगा। क्या होगा, हमारा लिक्विड होगा। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा अमलगम ऑफ Hg विद सोडियम। अमलगम ऑफ Hg विद सोडियम। ठीक, मतलब Hg हमारी लिक्विड होती है और Na हमारा सॉलिड होगा। तो एग्जांपल जो Hg हमारा लोएस्ट अमाउंट में होगा और Na हमारा लार्जेस्ट अमाउंट में होगा। ठीक है। फिर आता है मेरा सॉलिड और सॉलिड। क्या आएगा मेरा, सॉलिड सॉलिड। इसमें लिखेंगे कॉपर डिसॉल्व इन गोल्ड। जब गोल्ड होता है, गोल्ड में कॉपर की अमाउंट कम होती है, गोल्ड की अमाउंट ज्यादा होती है। या हम लोग लिख सकते हैं एलॉय। क्या लिख सकते हैं, एलॉय। एलॉय में दोनों केस में दोनों सब्सटेंस हमारे कैसे होते हैं, सॉलिड स्टेट में। किस स्टेट में होते हैं, सॉलिड स्टेट में। ठीक है। ठीक, ये था हमारा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ये था हमारा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन।